एक छोटा सा गांव था। नाम था गुलाबगंज। वहां एक गरीब दंपति धर्म और शांता अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाते थे। उनकी पूरी का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू, और फूली फूली गरम पूरी। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में लल्लू नाम का एक आदमी भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये लल्लू की पूरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो धर्म वाली पूरी में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद लल्लू के ठेले की ओर खिंच जाते हैं। सही कहा रे। पहले तो रोज धर्म की पूरी ही खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर धर्म अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब लल्लू के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात लल्लू ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे आलू पूरी बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रेखा बोली, जी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। रेखा कांप गई। क्या? आपने उसे जगाया क्यों? लल्लू धीरे से बोला, पगली, उसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी धर्म की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं। उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर लल्लू बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थी। लल्लू अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और पूरी तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर धर्म अपनी ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, आलू की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वह मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, अखिल और स्वरा। सबसे बढ़िया नाश्ता तो लल्लू के ठेले पर मिलता है, यही पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे लल्लू के ठेले के पास पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी स्वरा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों धर्म के ठेले पर पहुंचे। धर्म ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर, मैडम, गरम गरम आलू पूरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना, पूरी एकदम फूली हुई होनी चाहिए। धर्म ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने पूरी छकी। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताओ साहब, उस लल्लू ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खिंच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए। पर उधर लल्लू यह सब दूर से देख रहा था। वह तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा घिरने लगा था। जंगल के भीतर वह एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वह पसीने से तर हांफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी,
पता नहीं क्यों मेरा मन उस लल्लू के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहां भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वही जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे लल्लू के ठेले पर पहुंचे। धर्म दूर से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया? जब अखिल और स्वरा नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। कैसे हैं शहर वाले बाबू? कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी। बस एक अजीब बात है, कल हम धर्म के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद लल्लू के ठेले की ओर खिंच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। लल्लू के आलू पूरी का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खिंच जाते हैं। पर अखिल और स्वरा जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। शाम का समय था। धर्म अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अखिल और स्वरा खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? धर्म जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो लल्लू कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है धर्म। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। धर्म हैरान होकर बोला, क्या देखा आपने? हमने लल्लू को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहां। तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है लल्लू ने ही चिकन लाया होगा। दूसरा, कौन जंगल में चिकन लाएगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। धर्म सुनो, ये आवाज लल्लू की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापिस चले। नहीं स्वरा जी, आप पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद धर्म, अखिल और स्वरा को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और लल्लू का राज राज ही रह गया। अगली सुबह लल्लू ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए पूरी तलने लगा और इसी तरह खत्म हो गई कहानी एक लालची आलू पूरी वाले की।